हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करूंगी। मेरा आज का टॉपिक है कि कितनी देर तक हम लेफ़्ट ओवर फूड को खा सकते हैं और वो कितने हद तक हमारे लिए सेफ़ माना जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ये मोस्टली उन लोगों को फेस करनी पड़ती है जो वर्किंग है, क्योंकि वो अपने लिए हर वक्त फ्रेश खाना नहीं बना सकते और उन्हें 2 से 3 दिन तक उसे फ्रिज में स्टोर करके उसी से काम चलाना पड़ता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उनकी फ्रेशनेस कितनी देर तक फ्रिज में मेंटेन रहती है और कब हमें उन्हें नहीं खाना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको मैक्सिमम डेज़ बताने वाली हूँ। वैसे तो मैं आपको ये पर्सनली रेकमेंड करूँगी 1 से 2 दिन तक ही आप लेफ़्ट ओवर फूड को खाएं, बट मैं आपको यहाँ पे मैक्सिमम डेज़ बताने वाली हूँ कि कितनी हद तक उसकी फ्रेशनेस रहती है और कहाँ तक उन्हें खाना सेफ़ माना जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये बहुत ही क्विक सी वीडियो है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं मोस्टली आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। उससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपको वीडियोज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास अपने आप नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। यहाँ पे मैं 3 चीज़ें कवर करूँगी: लो रिस्क फूड, मीडियम रिस्क फूड एंड हाई रिस्क फूड। सबसे पहले लो रिस्क फूड की बात करें तो इसमें कैटेगरी आ जाती है रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब कच्चे फल और सब्जियों के बारे में। इन्हें आप अगर वॉश करके, जब आप ख़रीदते हैं वॉश करके आप उसे फ्रिज में रखते हैं तो 7 दिन तक इसकी जो मैक्सिमम फ्रेशनेस है वो फ्रिज में रहती है। अगर आप इन कच्चे फल और सब्जियों को कट करके फ्रिज में रखते हैं तो इनकी फ्रेशनेस 3 से 4 दिन तक रहती है। ये भी बहुत ज़रूरी है, जो भी खाना आप स्टोर करके फ्रिज में रख रहे हैं उसे एयर टाइट कंटेनर में रखें और आपके कंटेनर प्लास्टिक के ना हो, ग्लास के हों। ये बहुत ज़रूरी है। उनमें काफ़ी देर तक आप इनकी फ्रेशनेस को मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँगी अब मीडियम रिस्क फूड के बारे में। तो यहाँ पे आ जाते हैं पास्ता, कीनोआ, दलिया, मिलेट्स आ जाते हैं, हमारे दालें आ जाती हैं जिन्हें आप अगर सैलेड के रूप में खाते हैं स्प्राउट करके या जस्ट बॉईल करके, तो इनकी जो फ्रेशनेस है वो भी 3 से 4 दिन तक फ्रिज में मेंटेन रहती है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, वेदर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर्स हैं, जैसे कि हमारे पंजाब में होते हैं, यहाँ पे 45 डिग्रीज़ का टेम्परेचर चल रहा है जो समर्स में है, और यहाँ पे अब उस हिसाब से आपको फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रिज का टेम्परेचर माइनस में होना चाहिए अगर बाहर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, नहीं तो आपके ये जो सब्जियां हैं, ये जो फल हैं, कुक्ड फूड है, वो फ्रिज में भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए आपको वेदर और आपके फ्रिज का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर हम स्वीट्स या डिज़र्ट्स की बात करें तो वो भी आप 3 से 4 दिन तक उसे मैक्सिमम जो है स्टोर करके खा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसे कंज्यूम ना करें। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें हाई रिस्क फूड के बारे में, अब मैं शुरू से कह रही हूँ लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। रिस्क किस चीज़ का है? रिस्क है फूड पॉइजनिंग का। तो हाई रिस्क फूड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे हाई प्रोटीन या हाई मॉइस्चर कंटेंट फूड। तो इनमें क्या होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, इसमें फंगस लगने का खतरा ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें रेस्टोरेंट वर्सेस होममेड फूड के बारे में, तो अब रेस्टोरेंट फूड जो होते हैं हम समटाइम्स बाहर से मंगा लेते हैं, उसे खा लेते हैं, जो बच जाता है उसे फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, बट उसमें भी जो रिस्क है वो हाई है। वो कैसे? क्योंकि हमें नहीं पता कि जो रेस्टोरेंट है उसने कितने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है, कितनी देर तक वो फ्रेश रहे हैं या कितने पुराने इंग्रेडिएंट्स उन्होंने यूज़ किए हैं। तो मैं तो आपको ये रेकमेंड करूँगी रेस्टोरेंट फूड को आप 1 दिन के अंदर ही कंज्यूम कर ले, 2 से 3 दिन तक बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि उसकी फ्रेशनेस के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। होममेड फूड जो है उसके बारे में हमें पता होता है कि हमने कितने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, तो उसको आप 2-3 दिन के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो खाना हमने फ्रिज में रखा है वो फ्रेश नहीं रहा? तो सबसे पहले आप उसका टेक्सचर देखें, देखने में उसका कलर आपको पता लग जाएगा। अगर थोड़ा सा कलर में चेंज है इसका मतलब वो खाने लायक नहीं है।
उसकी स्मेल से आपको पता लग जाएगा। एक खट्टी सी स्मेल आती है जब खाना ख़राब हो जाता है, डिफरेंट सी स्मेल आती है, तो आप उसे स्मेल करके ज़रूर देखें। अब ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आपने उस खाने को एक दिन के लिए फ्रिज में रखा है, दूसरे दिन आप उसे निकाल रहे हैं, तीसरे दिन निकाल रहे हैं, हमेशा उसका टेक्सचर, उसकी स्मेल ज़रूर चेक करें और फिर ही खाएं। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके आप मेरी बात पे यकीन कर लें कि 3-4 दिन तक उसने कह दिया और हम खा लेंगे। नहीं, ये मैक्सिमम लाइफ है। बाकी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से, किस टेम्परेचर में, किस वेदर में उसे स्टोर करके रखा है। तो आपको उसे पहले चेक करना है और फिर ही कंज्यूम करना है। तीसरी चीज़, उसके फ्लेवर में डिफरेंस आ जाता है। खाते वक्त आपको उसका फ्लेवर पता लग जाएगा कि इसका फ्लेवर जो है वो फ्रेश नहीं है, वो ओरिजिनल फ्लेवर नहीं है जो कि खाने का है, जो कि होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, नहीं तो फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है, जिससे आप बहुत बीमार हो सकते हैं और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। तो अगर आप वर्किंग है, आप हर वक्त फ्रेश खाना नहीं बना सकते, स्टोर करके रखना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है, तो आप इन सारी बातों का ध्यान ज़रूर रखें। इससे हम बीमार होने से बच सकते हैं और ये स्मार्टनेस दिखानी हम सबको बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप हाउस मेकर हैं। तो ये वीडियो थी, क्विक सी वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप लेफ़्ट ओवर फूड को कितनी देर तक स्टोर करके रख सकते हैं और कितनी देर तक आप उसे खा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी अमेजिंग से टॉपिक्स, ऐसी नॉलेज, ऐसी एजुकेशन मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी। तो अब मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।